सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रेन फॉरेस्ट दैट ग्रो इन प्लांट्स, कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट दैट ग्रो इन प्लेन्स। ठीक है, तो कुछ हम रेन फॉरेस्ट पढ़े थे, कुछ डेसिडियस प्लांट्स पढ़े थे कि जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाइविंग इन द मार्शी एरियाज़। तो जो वो प्लांट, वो पौधे जो मार्शी एरियाज़ में कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे जीते हैं, ठीक है, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो मार्शी क्या होता है? दलदला, दलदला इलाका या दलदला एरिया जहाँ पर वो प्लांट सर्वाइव करते हैं। द साइल इज़ ए वेरी स्टिकी इन मार्शी एरियाज़ एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन इट and this prevents the air to get into the roots of water। तो वो मिट्टी क्या होती है? एक स्टिकी होता है, स्टिकी होता है एक चिकनी सी, ठीक है, चमकीली, चिपकी सी एक स्टिकी क्या होता है कि जैसे हमारे हाथ में आटा चिपक जाता है या हमारे हाथ में गोंद चिपक जाती है, उसको हम स्टिकी कहते हैं। तो वो एरियाज़, वो दलदला इलाका जो काफ़ी स्टिकी रहता है, वो मिट्टी काफ़ी स्टिकी रहती है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द एयर टू गेट इन टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और ये क्या है? ये पौधा अपने प्लांट, जो ये प्लांट्स जो होता है, ये अपनी जड़ों को इन तेज़ हवाओं से बचा कर रखता है। मैनी ट्रीज कॉल्ड मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्शी एरियाज़। तो बहुत सारे दरख्त हैं हमारे, जैसे कि हमारे मैनग्रोव्स हैं, तो वो मार्शी एरियाज़ में ग्रो करते हैं। They have aerial roots or breathing roots which grow out of the water। तो जैसे एरियल रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो रूट्स होती हैं जो ब्रीथिंग लेती हैं, सांस लेती हैं, जब विच ग्रो आउट ऑफ द वाटर, जब वो पानी के बाहर ग्रो करती हैं। दिस वे द रूट्स गेट सफिशेंट एयर टू ब्रीथ। और उस टाइम उन जो रूट्स होती हैं, वो जड़ें जो होती हैं, उनको हवा की, मतलब सांस लेने के लिए एक सफिशेंट हवा चाहिए होती है, एक प्राप्त मात्रा में, एक ठीक तरीके से हवा चाहिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वाइविंग इन वाटर, कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन वाटर। तो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से पौधे होते हैं? जो पानी के अंदर होते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, और जो पानी के बाहर ज़मीन पर पाए जाते हैं उनको हम नॉन एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन वाटर। तो एक्वेटिक प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं और वो पानी में ही सर्वाइव करते हैं और पानी में ही अपनी ग्रोथ करते हैं। Their leaves have a waxy coating so that water does not stick to them। तो उनके जो पत्ते होते हैं एक वैक्सी की तरह होते हैं, जैसे मोमबत्ती पिघलती है ना सॉफ्ट कलर की, उस कलर के होते हैं, मतलब उस तरह के होते हैं। सो दैट वाटर डज नॉट स्टिक टू देम। तो वाटर जो होता है उन पर बहुत कम चिपकता है, तो पानी चिपकता नहीं है, जो लीव्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर पानी स्टिक नहीं होता है। एक्वेटिक प्लांट्स हैव स्पंजी स्टेम एंड दैट कैन ट्रैप एयर। तो उनके एक्वेटिक प्लांट, जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो स्पंजी होती है। स्पंजी का मतलब होता है कि उनके अंदर थोड़े दानेदार, मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर हवा चली जाती है और वो रूट्स तक हवा चली जाती है ताकि उसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह मिल सके। दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट। और उसकी कुछ स्पेशल ख़ास किस्म की जड़ें होती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स नेचुरली हैव ए वैक्सी कोटिंग टू कीप देम अवे फ्रॉम द रोटिंग। तो रोटिंग होता है सड़ना। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जो पानी में पाए जाते हैं पौधे, वो नेचर की तरफ से क्या होते हैं? वैक्सी कोटिंग होती है।
उनकी जो आवर कोटिंग होती है, मतलब उनके बाहर जो चमड़ी एक किस्म की कह सकते हैं वो लगी होती है, वो एक वैक्सी की तरह, एक मुलायम मोमबत्ती की तरह होती है, जैसे मोमबत्ती होती है वैक्सी, ठीक है। और वो रोटिंग को दूर रखता है, मतलब वो पौधा जो उसकी कोटिंग होती है, मतलब वैक्सी कोटिंग जो होती है वो सड़ने से उसे काफ़ी दूर बचा कर रखता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स की 3 टाइपें होती हैं, एक फ्लोटिंग, एक फिक्स्ड और एक अंडर वाटर। फ्लोटिंग होता है बहना, फिक्स्ड होता है फिक्स, और अंडर वाटर होता है जो पानी के अंदर होता है। आज पढ़ेंगे हम फ्लोटिंग प्लांट्स को होता है। वाटर हायासिंथ इज ए फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये हायासिंथ एक फ्लावर का नाम है जो पानी के अंदर पाया जाता है, और जब हमारा पानी फ्लोट करता है, पानी बहता है, तो ये पानी बहने के साथ भी हायासिंथ जो फ्लावर है ये फ्लोट करता है। इट्स रूट डू नॉट अंकर इट टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। तो इसके जो रूट होते हैं नीचे तक, जो ऊपर से नीचे तक इसके रूट होते हैं वाटर बॉडी के अंदर, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो ये क्या होते हैं, अगर हम कहीं जहाँ पर पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, अगर इस हायासिंथ को उस जहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पर अगर रखें तो ये हमारा प्लांट जो है वो फ्लो कर जाएगा। फ्लोट्स आर स्ट्रक्चर्स फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स। तो फ्लोट्स मतलब बहने का एक तरीका क्या है, कैसे पाया जाता है ये, तो उसके जो लीव्स होते हैं उससे वो फ्लोट करता है। दे हैव स्पेसेस टू होल्ड एयर, और उसके पास काफ़ी जगह होती है एयर को कैप्चर करने की, ठीक है, होल्ड करने की। एंड दिस हेल्प्स द प्लांट टू बॉम्ब ऑन वाटर, और जिसकी मदद से वो एक पौधा जो होता है पानी के अंदर एक बाम की तरह क्या होता है, मतलब डेवलप होता है या उसकी ग्रोथ होती है। दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हॉट सन। एंड दीज प्लांट्स, ये पौधे क्या होते हैं, प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स, और जो छोटे छोटे जानवर जो होते हैं जो पानी में बैठे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हॉट सन। गर्म जो हमारा सूरज की सनलाइट, जब गर्म हवा, लू या हमारी लू पड़ती है, काफ़ी गर्मी वाली जो टेम्परेचर पड़ता है, तो उस गर्म टेम्परेचर या उस गर्म सूरज की किरणों से ये प्लांट्स छोटे छोटे जानवर को बचाते हैं। जो जानवर उन एक्वेटिक होते हैं, जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं, तो उनकी वो सुरक्षा करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँगा, कल हम पढ़ेंगे फिक्स्ड और अंडर वाटर। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये मुझे साफ साफ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना होमवर्क। और जितने भी आप 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 4th क्लास स्टूडेंट सारा होमवर्क मेरे को नहीं आ रहा है, तो सारे स्टूडेंट कोशिश करें, सारे स्टूडेंट अपना अपना होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। और जब होमवर्क भेजोगे तो अपना नाम और अपना क्लास उस वहाँ पर मेंशन कर देना, वहाँ पर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन कौन सा होमवर्क कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।